जय स्वामी नारायण। दासना दास आप सबको मोक्षदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रह्मांड पुराण में मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोक्षदा एकादशी का महात्म्य भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे ब्रह्मांड के स्वामी, ये त्रिलोक आनंददाता, हे ब्रह्मांड के सृजन करता, हे समस्त जीवों में श्रेष्ठ, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। सभी जीवों के हितार्थ कृपया मेरे प्रश्नों का समाधान करें। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है और इसमें किन विग्रह की आपकी पूजा की जाती है, कृपया विस्तार पूर्वक वर्णन करें। भगवान कृष्ण ने कहा, प्रिय युधिष्ठिर, आपकी यह जिज्ञासा अत्यंत मंगलकारी है और यह आपको यश प्रदान करेगी। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी मोक्षदा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। यह सभी श्रद्धालु भक्तों की पाप पूर्ण प्रतिक्रियाओं को शुद्ध करके उन्हें मुक्ति प्रदान कराने वाली है। इस पवित्रतम एकादशी के आराध्य विग्रह भगवान दामोदर है। ये भगवान विष्णु का ही एक स्वरूप है। व्यक्ति को उनकी आराधना पूर्ण योग युक्त होकर धूप, अगरबत्ती, सुगंधित पुष्प व तुलसी मंजरी के साथ करनी चाहिए। हे राज ऋषियों में श्रेष्ठ, मैं आपको इस अद्भुत एकादशी का प्राचीनतम व शुभ इतिहास सुनाता हूँ। इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण करने वाले को अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। इस पुण्य के प्रभाव से व्यक्ति के नर्कगामी पूर्वज वापिस लौटकर स्वर्गिक लोकों में चले जाते हैं। एक समय की बात है, चंपक नगर नाम का एक सुंदर नगरी श्रद्धालुओं वैष्णवों से सुसज्जित थी। महाराज वैखानस नामक राजा उस राज्य की प्रजा का पालन अपनी संतान की भांति करता था। नगर के ब्राह्मण वैदिक ज्ञान से पूर्णतः दक्ष थे। एक रात राजा ने स्वप्न में देखा कि उसके पिता नर की भीषण यातनाओं से पीड़ित हैं। यह देखकर राजा अपने पिता के प्रति करुणावश होकर रोने लगा। अगली सुबह उसने विद्वान ब्राह्मणों की एक समिति बुलाकर उनके समक्ष स्वप्न की घटना कह सुनाई। राजा ने कहा, यह स्वप्न देखकर मेरा मन व्यग्र हो उठा है। इतना सुंदर राज्य, मेरे पुत्र संबंधी भी मुझे आनंद नहीं दे पा रहे हैं। अपने पिता को नारकी कष्ट पाते हुए देखकर मेरा मन अत्यंत अशांत हो रहा है। हे ब्राह्मण, कृपया करके कोई उपाय बताइए जिससे मैं अपने पिता के इन कष्टों को कम कर सकूं। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, निकट ही पर्वतीय जंगलों में एक आश्रम में पर्वत मुनि रहते हैं। वे भूत, वर्तमान व भविष्य सबका ज्ञान रखते हैं। निश्चित वे आपके इन कष्टों को दूर करने का कोई उपाय अवश्य बताएंगे। उनके परामर्श पर व्यग्र राजा पर्वत मुनि के आश्रम की ओर चल पड़ा। पर्वत मुनि का आश्रम अत्यंत विशाल था। वहाँ पर अनेक विद्वान साधुओं द्वारा वैदिक श्लोकों का श्रोतागान चल रहा था। उन सभी को बीचों बीच बैठे पर्वत मुनि ब्रह्मा की भांति लग रहे थे। महाराज वैखानस ने मुनि को दंडवत प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने राजा व उनके राज्य का कुशल क्षेम पूछने के उपरांत उनके वहां आने का कारण पूछा। तत्पश्चात राजा ने स्वप्न की सारी घटना कह सुनाई। सारी बात सुनने के उपरांत मुनि श्रेष्ठ ने अपने नेत्र बंद कर लिए। वे राजा की भूत, वर्तमान व भविष्य पर ध्यान करने लगे। कुछ क्षण उपरांत उन्होंने अपने नेत्र खोले व बताया, राजा, तुम्हारे पिता एक जघन्य पाप का फल भोग रहे हैं। अपने पूर्व जन्म में उन्होंने अपनी पत्नी के साथ उसके मासिक धर्म के दौरान उसकी इच्छा के विरुद्ध संबंध बनाया था। उसने उन्हें रोका भी, कृपया मेरे मासिक धर्म में इस प्रकार की बाधा उत्पन्न मत करो, परंतु वे नहीं माने। अब वे इसी पाप कर्म का फल भुगत रहे हैं। राजा वैखानस ने पुनः पूछा कि हे मुनि श्रेष्ठ, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए, व्रत या तपस्या बताइए जिसके द्वारा मैं अपने प्रिय पिता को इस नरक के कष्टों से मुक्त कर सकूं। तब पर्वत मुनि ने कहा, राजन, यदि आप मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का गंभीरता पूर्वक पालन करें व उसके प्राप्त पुण्य को अपने पिता को समर्पित कर दें तो वो अवश्य इन कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। ऐसा सुनकर महाराज वैखानस ने मुनि का धन्यवाद प्रकट किया व महल की ओर लौट आए। हे युधिष्ठिर, महाराज वैखानस ने मोक्षदा एकादशी आने पर अपनी पत्नी, बच्चों व संबंधियों के साथ एकादशी व्रत का उपवास किया और कर्तव्यबद्ध होकर उसने प्राप्त पुण्यों को पिता को समर्पित कर दिया। आकाश से देवगणों द्वारा पुष्प वर्षा हुई। देवदूत ने राजा के पिता की प्रशंसा की और उनके लिए स्वर्गिक लोकों की ओर मार्गदर्शन किए। जब वे निम्न लोकों से उच्च लोक की ओर प्रस्थान कर रहे थे और मध्य में अपने पुत्र को लांघ रहे थे तो उन्होंने राजा से कहा, मेरे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। अंततः वे स्वर्गिक लोक में पहुंचे। हे पांडुपुत्र, जो भी कठोरता पूर्वक नियम निर्देशों के साथ गंभीरता पूर्वक इस एकादशी का व्रत का पालन करता है वह मृत्यु के उपरांत उत्तम मुक्ति को प्राप्त होता है। इस एकादशी तिथि से उत्तम कोई व्रत नहीं है, क्योंकि यह पूर्णतः शुद्ध व पाप रहित दिन है। यह चिंतामणि की भांति है जो कि अपने पालनकर्ताओं को अगणनीय पुण्य प्रदान करता है। जो भी व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए इस पवित्र व्रत का पालन करता है वह भगवान के परम धाम लौट जाता है।
यह दिन दो प्रकार से शुभ है। यह वह शुभ दिन है जब श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था, जो कि अब ज्योतिषा तीर्थ कहलाता है। जो भी व्यक्ति इस दिन किसी योग्य व्यक्ति को भगवत गीता उपहार स्वरूप देता है, उसे भगवान श्री कृष्ण के विपुल आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। जो पुरुष शुक्ल अथवा कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत करता है, उसे वैकुंठ में रहने की सुविधा प्राप्त होती है। फिर भारतवर्ष में आकर वह भगवान के श्री कृष्ण का अनन्य उपासक होता है। क्रमशः भगवान श्री हरि के प्रति उसकी भक्ति सुदृढ़ हो जाती है। शरीर त्यागने के बाद पुनः गोलोक में जाकर वह भगवान श्री कृष्ण का सारूप्य प्राप्त करके उनका पार्षद बन जाता है। पुनः उसका संसार में आना नहीं होता। एकादशी पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। भगवान विष्णु को गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। इस दिन संपूर्ण दिन व्रत रहें। अगर संभव ना हो तो थोड़ा फलाहारी ले सकते हैं। भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा करें। इस दिन अधिक से अधिक श्री हरि का नाम का कीर्तन करें। ऐसी ही और भक्तिमय कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय स्वामी नारायण दास ना दास।